हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में जो हमारे बुक में एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए गए, सम्स दिए गए, उस सम्स को सॉल्व करने वाले और हम लोग देखने वाले कि हम लोग ने जो कंसेप्ट इस चैप्टर में सीखा है क्या उस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड। ओके, तो सब लोगों को रेडी हो जाना है। सारे के सारे न्यूमेरिकल जितने सब सॉल्व करेंगे, नोट्स बना लो अच्छी तरीके से, उसी को आज के आज ही रिवाइज कर लेना, पढ़ लेने का, अच्छी तरीके से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस बिगिन। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पे। इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले से डील करवाऊंगा। फॉर्मूला क्या है वो सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने लैटेंट हीट के कंसेप्ट को देखा था, राइट। तो लैटेंट हीट कब होता है? जब कोई भी सिस्टम का स्टेट चेंज होता है। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जब भी स्टेट चेंज होता है ना, तो जो भी हीट रिलीज होगा, या तो सिस्टम में हीट जाएगा, या तो हीट टेकन, या तो हीट रिलीज। वो हीट कितना होता है? तो वो हीट होता है हमेशा Q इज इक्वल टू मास इंटू लैटेंट हीट, मास इंटू लैटेंट हीट। जब भी स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, तो हीट जो दिया जाएगा या तो जो लिया जाएगा वो इस फॉर्मूले से मिलेगा, मास इंटू लैटेंट हीट। अगर सपोज हीट देने से स्टेट नहीं बदल रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो जितना भी हीट देंगे या तो जितना भी हीट सिस्टम से रिलीज होगा, वो हीट हमेशा इस वैल्यू से दिया जाता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। तो अगर टेम्परेचर सिर्फ चेंज होगा तो इस फॉर्मूले से हीट पता चलेगा जो रिलीज हुआ है या तो जो सिस्टम में है। अगर स्टेट चेंज होगा तो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ से क्या बनेगा? देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। ये आपको फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, सिंपल सा फॉर्मूला था। अब कुछ और बातों को ध्यान में रखना है। देखो, सपोज कोई चीज़ है, सपोज वाटर है, ओके। अगर वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं वाटर का भी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अब इसको आपको कन्वर्ट करना है आइस में। ये सब बेसिक चीज़ें हाँ याद रखना है। अगर आइस में इसको कन्वर्ट करना है, 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट करना है, तो ये वाटर 2 स्टेज से पास होगा, 2 बार इसकी एनर्जी रिलीज होगी। देखो, लिक्विड से आइस में जा रहे तो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। जब सॉलिड से गैसेस की तरफ जाता है स्टेट, तो एनर्जी देना पड़ता है। जब गैसेस से सॉलिड की तरफ आता है स्टेट, तो एनर्जी रिलीज होता है। तो वाटर से आइस, लिक्विड से आइस, तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो अब जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो 2 बार एनर्जी देना पड़ेगा या तो रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हमने एनर्जी रिलीज करना है तो 2 बार होगा। देखो कब? सबसे पहले वाटर जो 20 डिग्री का है, ये वाटर पहले 0 डिग्री पे कन्वर्ट होगा। जिसमें कन्वर्ट करना आइस में, उसका टेम्परेचर क्या है? 0। तो ये वाटर 20 डिग्री से 0 डिग्री का सेल्सियस में पहले कन्वर्ट होगा, वाटर के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद अब ये वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया? 0 हो गया। अब ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री के। तो 2 बार कन्वर्जन होगा। वाटर को आइस में करना है, वाटर का टेम्परेचर भी 20 है, आइस के 0 डिग्री में करना है, तो पहले 20 डिग्री का वाटर 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वो 0 डिग्री का वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो 2 बार एनर्जी रिलीज होगा। तो जब भी स्टेट का चेंज होता है तो वहां पे 2 बार एनर्जी रिलीज होगा या तो 2 बार एनर्जी सिस्टम को देना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखना है। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो, आपको बहुत काम आने वाला। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन? इक्वल हीट इज गिवन टू 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को सेम हीट दिया। ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब दोनों ऑब्जेक्ट को सेम हीट दिया गया। मान लेते हैं इसका जो हीट है वो Q1 है, जिसकी वैल्यू Q है, QA बोल देता हूँ। चलो, और ये QB हीट इसको दिया गया जिसका वैल्यू Q है, क्योंकि दोनों का हीट सेम है। ठीक है, दोनों 1 ग्राम के हैं। तो इसका मास ऑफ A इज इक्वल टू 1 ग्राम, और ये जो सिस्टम है मास ऑफ B, इसका भी कितना? 1 ग्राम। क्लियर? ओके। टेम्परेचर ऑफ A इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस। चेंज आया वो बता रहा है, मतलब A में चेंज जो टेम्परेचर का आया वो 3 डिग्री सेल्सियस है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, और B में 5 डिग्री आया।
तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, किसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखो स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर में चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जिसमें टेम्परेचर चेंज कम आएगा उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा, राइट, और जिसके अंदर टेम्परेचर के चेंज ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक हीट कम होगा। तो जैसे इसमें टेम्परेचर का चेंज कम है तो इसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा, बट हमें सॉल्व करना है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड क्या करना है आपको फाइंड करना है क्या स्पेसिफिक हीट ए का बड़ा है बी से या स्पेसिफिक हीट बी का बड़ा है ए से। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, आपने अभी स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला देखा क्या होता है, C इज इक्वल टू हीट अपॉन मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग अब सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले फॉर सिस्टम ए, मैं ए सिस्टम की बात करूंगा। ठीक है, ए सिस्टम का इसका स्पेसिफिक हम लोग निकालेंगे, इसका स्पेसिफिक हीट देखते हैं कितना बनेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सिस्टम ए इज इक्वल टू हीट ऑफ सिस्टम ए अपॉन मास ऑफ सिस्टम ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए। क्लियर। चलो सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करता हूँ। क्यू ए, इस सिस्टम का हीट क्या है, क्यू है, टेम्परेचर चेंज 3 है, मास कितना 1 ग्राम रख देंगे, हीट इसका क्यू है, मास 1 है और टेम्परेचर का चेंज 3 है, तो ये आंसर आ जाएगा Q अपॉन 3। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सिस्टम बी के लिए जाऊंगा, फॉर बी के लिए स्पेसिफिक हीट बी का कितना है, चलो देखते हैं। CB इज इक्वल टू हीट ऑफ बी अपॉन मास ऑफ बी इंटू टेम्परेचर चेंज ऑफ बी का हीट कितना है, Q है, Q अपॉन मास ऑफ बी कितना है, ये भी 1 ग्राम है 1, और टेम्परेचर का चेंज कितना आया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड 5, तो ये क्या आ गया आपका Q/5, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। देखो क्या मिला है उसको, देखो कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए आपको मिला Q/3 और कैपेसिटी ऑफ बी मिला आपको Q/5। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं। देखो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी फ्रॉम 1 and 2, आप किसको भी किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। ए का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, Q/3 डिवाइडेड बाय बी का कितना है, Q/5। ठीक है, अब देखो रूल क्या है, रूल ये बोलता है कि सबसे नीचे वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई आएगा और ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा Q5 और ये क्या हो जाएगा Q इंटू 3 इज Q3। तो आपको मिलेगा कैपेसिटी यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ ए अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू Q और Q कैंसिल हो गया और 5/3 मिला। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ए का 5 है और बी का कितना है 3 है। ए का कितना है 5 है और बी का कितना है 3 है, तो किसका ज़्यादा, देयरफॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी। ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। अब हमें और एक चीज पूछा गया, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, तो ए का ज्यादा है, बाय व्हाट फैक्टर। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मान लेते हैं ये इक्वेशन ए है। अब फ्रॉम इक्वेशन ए क्या मिला आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3। मैं बी को उधर भेज देता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर आपको मिलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/3, ये वाला इधर आ जाएगा इंटू बी। तो देखो सी ए जो है वो 5/3 टाइम्स ज़्यादा है सी बी से। क्लियर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो सब लोगों को समझ में आ गया है, राइट। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने प्रैक्टिस के लिए एंड लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमारे पास एक अगला क्वेश्चन दिया गया है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, जो मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूला और कंसेप्ट दिया था जब कोई सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। पहला जो अभी हमने अपने क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन ये वाला, इसमें कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा था, जस्ट हीट का ट्रांसफर हो रहा था, वो हम लोग ने देख लिया। अब इधर स्टेट भी चेंज होगा, अब हीट निकालना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बट बहुत ईजी है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था वो याद रखना है। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। ठीक है, हमें आइस बनाना है पानी से, तो पहले पानी ले लेता हूँ मैं। डायग्राम बनाओगे ना तो बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, इसके लिए हमेशा डायग्राम बनाने का। तो हम लोगों को पानी लेना है, पहले मैंने ये पानी एक बीकर लिया
और मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर पानी ले लूँगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर पानी ले लेता हूँ, तो ये बीकर के अंदर ये पानी है, ओके। अब ये पानी को हम लोगों को आइस में कन्वर्ट करना है। आपको ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। ये वाटर मैंने ले लिया, ठीक है, वाटर, इसको आपको आइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमोनिया यूज कर रहे, लिक्विड अमोनिया यूज कर रहे, तो मतलब आपको इसके ऊपर इस वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, इस वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, ये क्या है, सब आइस क्यूब्स है, ठीक है, ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब, इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको अमोनिया का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सब लोग ध्यान दोगे, हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि इस वाटर को आइस में कन्वर्ट करना, ये आइस है, ठीक है, ओके। जरा ध्यान दो, इफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 kg आइस एट 0 डिग्री। ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर बोला गया 20 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको आइस में कन्वर्ट करना है कितने kg, 2 kg। तो ये आइस का जो मास है वो है 2 kg और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे दिया गया, इसमें कन्वर्ट करना है। इसके लिए लिक्विड अमोनिया यूज किया जा रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, बता दूंगा कि यस हम लोग यहाँ से लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा लिक्विड अमोनिया, क्लियर। तो देखो जरा ध्यान से, जब वाटर लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड का आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, तो वाटर में से हीट रिलीज होगा, तो ये लिक्विड अमोनिया जो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तभी देखो इसके अंदर से हीट एब्जॉर्ब करेगा ये, तो ही इसका टेम्परेचर कम होगा और ये आइस बनेगा। तो इसका काम क्या है, हीट एब्जॉर्ब करना, इसके लिए इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है, ओके। आगे क्या बोल रहा है देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया आर टू बी इवापोरेटेड, मतलब ये लिक्विड अमोनिया इसको इवापोरेट कर रहे, मतलब किस में कन्वर्ट कर रहे, गैस में कन्वर्ट कर रहे, राइट, क्योंकि ये हीट लेगा, लिक्विड है, हीट देंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग को इसका मास पूछा गया है, कितना ग्राम अमोनिया लगेगा ये काम करने के लिए, ग्राम में, क्लियर है। आगे क्या दिया है, द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया, लैटेंट हीट दिया गया अमोनिया का, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया गया है, 341, ठीक है। और वाटर का जो लैटेंट हीट होता है मेल्टिंग का, वो होता है 80, क्लियर, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, क्लियर है। चलो स्टार्ट करें, अब एकदम सिंपल था। तो देखो वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने आपको स्टेप बताया था, जब स्टेट बदलता है तो 2 बार एनर्जी रिलीज होगा अगर लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं। एक बार 20 डिग्री का वाटर 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी देगा, फिर 0 डिग्री का वाटर 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट होगा तो भी एनर्जी देगा, और वो एनर्जी पूरा कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, अमोनिया, मतलब जितना एनर्जी अमोनिया एब्जॉर्ब करेगा उतना एनर्जी ये रिलीज करेंगे, राइट। मिक्सिंग मेथड जो था कैलोरीमेट्री वो यही बताता था, जितना हीट सिस्टम रिलीज करेगा दूसरा सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा। तो हमें पता है ये वेपराइज होने वाला लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने वाला है, तो इनका हीट ये लेगा और ये लोग हीट देंगे। तो पहले निकालते ये लोग हीट कितना देंगे, ठीक है, सब लोग ध्यान देना। यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। हीट सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। हीट रिलीज्ड, कितना हीट रिलीज होगा, व्हेन वाटर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट्स टू वाटर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान देना यहाँ पे वाटर का स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, टेम्परेचर सिर्फ चेंज हो रहा है। वाटर का टेम्परेचर 20 से 0 हो रहा है, वाटर का स्टेट नहीं चेंज हो रहा है। वाटर ऑफ 20 कन्वर्ट्स टू वाटर ऑफ 0, तो यहाँ पे लैटेंट हीट का कंसेप्ट नहीं आएगा। लैटेंट हीट का कंसेप्ट कब आता है, जब स्टेट चेंज होता है, राइट। तो यहाँ पे जो हीट मिलेगा वो हीट कितना मिलेगा देखो, तो ये हीट रिलीज Q1 मान लेते होगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर है। मास कितना है, कितना ग्राम पानी लिया गया है, देखो ये 2 kg आइस बनाना है तो मतलब 2 ही होगा, ठीक है, पानी भी इतना 2000 कर देता हूँ ग्राम में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होता है और चेंज इन टेम्परेचर 20 से 0 तो 20, क्लियर। तो ये 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया आपका,
3 0 1 4 0 1 2 3 4 0, ठीक है। तो इतना कैलोरी हीट आपका रिलीज होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब हीट रिलीज, अब वापस से क्या होगा, अब ये 0 डिग्री वाला वाटर 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट होगा। अब स्टेट चेंज हो रहा है, हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ 0 डिग्री वाटर टू 0 डिग्री आइस। अब देखो स्टेट चेंज हो रहा है, लैटेंट हीट, तो कितना हीट रिलीज होगा, ये हीट रिलीज होगा मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो मास कितना है 2 kg, 2 kg मतलब 2000। लैटेंट हीट कितना होता है मैंने बताया था 80 होता है। 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया, 3 और 1 4, 4 0 लगा दो, क्लियर। यहाँ पे भी 4 0 है, 2 2 जा 4, 3 और 1 4, यहाँ पे भी 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 4 0, ठीक है, कैलोरी, क्लियर। तो टोटल हीट पूरा सिस्टम कितना रिलीज किया, राइट, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे हम लोग, टोटल हीट रिलीज्ड Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है 40,000, करेक्ट, 4 0 है, 1 2 3 4 प्लस ये कितना है 16, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 इज 20 और ये 4 0 कैलोरी। या तो आप इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर 4 कैलोरी। तो टोटल हीट इतना रिलीज होगा। अब ये जो हीट रिलीज होगा ये हीट अमोनिया एब्जॉर्ब कर लेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अमोनिया, ठीक है। हीट अमोनिया एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, तो स्टेट चेंज हो जाएगा। ये लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो जाए तो लैटेंट हीट आएगा। तो हीट रिलीज कितना हुआ है 20 इंटू 10 टू द पावर 4, ये एब्जॉर्ब कर लेगा हीट, ठीक है। स्टेट चेंज हो जाएगा, इसके लिए लैटेंट हीट का कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या होता है लैटेंट हीट, मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू मास हमें फाइंड करना है, दिया नहीं गया है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें दिया गया अमोनिया का 341, तो ये आपका हो गया 341। तो मास हो जाएगा आपका, इसको मैं कर लेता हूँ 2000 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, करेक्ट है ना। इसमें से 2 0 और लगा दिया, डिवाइड बाय 341, 341, क्लियर है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। टू 2000 डिवाइड बाय 241, 2000 डिवाइड बाय 341, 5.86 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5.86 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 100 होता है। तो ये आपका हो जाएगा मास इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 586 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया, आपको 586 ग्राम अमोनिया लेना पड़ेगा। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, और आज ही प्रैक्टिस करना है, अपने दोस्तों को भी बताओ इसके बारे में, और बहुत अच्छी तरीके से जितने बार आपको लगता है उतने बार प्रैक्टिस करो। जितने बार आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आया उतनी बार आप प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप एकदम पावरफुल हो जाएगा, आपका बेसिक जो भी है पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो आई होप कि सब लोग को सच में समझ में आया। सब लोग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।